प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कि यदि किसी कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और उस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरा समूह लगा दिया जाए, तो वह समूह कार्बन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा ज़्यादा या प्रतिकर्षित करेगा। तो इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। सपोज हमने हाइड्रोजन के स्थान पर कोई समूह जेड लगा दिया, तो इस जेड की के जो ये जेड का जो परमाणु है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, सीधा जुड़ा हुआ है, उसका और कार्बन की विद्युत ऋणता का अंतर ही इस प्रेरणिक प्रभाव को प्रभावित करता है। तो सपोज कोई कार्बन की श्रृंखला है और उस कार्बन की श्रृंखला के साथ उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर जैसे देखिए कि ये जेड लगा दिया और ये जेड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड में कोई ऐसा परमाणु जुड़ा हुआ है जो इस कार्बन परमाणु के सापेक्ष अधिक विद्युत ऋणता वाला है और इसके कारण से वह पूरा का पूरा समूह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला बन जाता है। तो ये जेड समूह किससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा? इस C1 कार्बन परमाणु से। अब इस C1 कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा? इधर से तो कर नहीं सकता, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा? इस कार्बन परमाणु से। यह कार्बन परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता की पूर्ति के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा? नेक्स्ट अपने से जुड़े हुए कार्बन नंबर 3। तो इस प्रकार से एक ये चेन सी बन जाती है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जैसा कि तीर का निशान दिखाया गया है, इस जेड की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से इन कार्बन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाती है। तो इस कार्बन पर अधिक इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है, इस पर कुछ कम होती है, इस पर कुछ कम होती है और ये माना जाता है कि लगभग 3-4 कार्बन परमाणुओं के बाद में यह प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पर जेड को इस प्रकार से दिखाया है कि यह जेड जो समूह है इसमें कोई ऐसा परमाणु जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब ये हुआ ये जेड इस कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाती है और इसी प्रकार से इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से ये काम करता है, जब जेड इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला हो और जब जेड इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला हो। इस प्रकार से हम इसको मानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला है उसको हम कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है कि जब कोई समूह हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष बंद युग्म के इलेक्ट्रॉनों को कम बल से आकर्षित करे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करे, तो इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। कौन से वाला? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और इस प्रकार के समूहों को इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए O नेगेटिव है, COO नेगेटिव है और जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं ये सारे के सारे प्लस आई प्रभाव वाले माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रतिकर्षित करेगा और इसलिए प्लस आई प्रभाव इसका माना जाएगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलेट आयन को देखिए, इसी तरह से यहाँ देखिए टर्सरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इथाइल, मिथाइल, ये सारे प्लस आई प्रभाव के समूह माने जाते हैं। यदि हम यहाँ पर केवल एल्किल समूह की ही बात करें तो एल्किल समूह में जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा और जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ही उसका प्रेरणिक प्रभाव भी ज़्यादा होगा। जैसे देखिए इसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज़्यादा है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव है। इसका कुछ कम है, इसका और कम है और इस प्रकार से ये आगे कम होता जाता है। तो ये प्लस आई प्रभाव माना जाता है। दूसरा आता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कि वो जो हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है
अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आकर्षित करता है और इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न कर देता है, इसलिए हम इसको -I प्रभाव मानते हैं। ये देखिए सारे के सारे समूह -I प्रभाव के हैं। तो इस प्रकार से दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं। अब इसका क्या प्रभाव होता है, तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाया है कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है हैलोजन के साथ में, तो इसकी कम क्रियाशीलता है, इसकी ज़्यादा क्रियाशीलता है और इस तरह से इन सब की ज़्यादा क्रियाशीलता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर ये अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और इसलिए X इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है तो ज़्यादा आसानी के साथ में यहाँ से ये हट जाएगा और इससे बना हुआ कार्बोनियम आयन भी ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए इस प्रत्येक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है। उसी तरह से हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोरो एसिटिक अम्ल ज़्यादा प्रबल है बजाय फार्मिक अम्ल के, ज़्यादा प्रबल है एसिटिक अम्ल के, ज़्यादा प्रबल है आइसोप्रोपियोनिक एसिड। तो इसका कारण क्या है, ये ज़्यादा प्रबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए Cl है जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण से ज़्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, उतनी ही प्रबलता से यहाँ से H का निष्कासन आसानी से हो जाएगा, इसलिए ये प्रबल है। अब इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला नहीं है ग्रुप, इसलिए इस H का निष्कासन उतनी आसानी से नहीं होगा जितना यहाँ पर है। अब इधर कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर तो देखिए हमने +I प्रभाव का ग्रुप लगा दिया और +I प्रभाव का ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए इस H के हटने की क्षमता कम हो जाएगी। और यहाँ पर तो देखिए इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप तो और भी ज़्यादा +I प्रभाव का समूह है, इसलिए इस H के हटने की संभावना और भी कम हो जाएगी। इसी तरह से देखिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल है, क्लोरो है, ब्रोमो है, तो यहाँ पर ये प्रबल अम्ल क्यों माना है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतनी ही आसानी से इस H के हटने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। इसी तरह से हम एमीन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितनी आसानी से उपलब्ध होगा, उस एमीन का क्षारीय गुण भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इस पर एक ही मिथाइल ग्रुप है, इस पर कोई भी नहीं है और इस पर तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इस नाइट्रोजन पर, इसलिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन उपलब्धता बढ़ जाएगी और जितनी इलेक्ट्रॉन उपलब्धता बढ़ जाएगी उतना ही उसका क्षारीय गुण ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक है इसलिए क्षारीय गुण कम हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसमें तो देखिए, इसमें तो हमने अधिक विद्युत ऋणता का हैलोजन लगा रखा है और हैलोजन प्रबलता से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा और इसीलिए इस क्लोरामीन की जो है क्लोरामीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन उपलब्धता कम हो जाएगी, इसलिए इसकी क्षारीयता भी कम हो जाएगी। ओके।